कहानी का शीर्षक क्रिया चरित्र। भूमिका। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी के जरिए हम ये समझेंगे कि सतर्क बुद्धि, धैर्य और सही समय पर ली गई सीख कैसे जीवन को बचा लेती है। कहानी लंबी है, लेकिन जिस जिस मोड़ पर नजर टिकेगी वहां कोई न कोई सबक जरूर मिलेगा, इसलिए आखिर तक पढ़े और केवल मनोरंजन नहीं, अनुभव भी साथ ले जाए। कथा विस्तार। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में शक्तिशाली राजा का राज था। उसके पुत्र सुंदर, वीर और विद्याप्रिय राजकुमार का विवाह कम उम्र ही में कर दिया गया और प्रचलित परंपरा के कारण उसके 7 रानियां थीं। राजा वृद्ध हो चला तो उसने राजगद्दी राजकुमार को सौंप दी, पर राजकुमार ने गुरुकुल जाना नहीं छोड़ा। एक दिन गुरुकुल जाते समय मार्ग में उसे एक पनिहारी मिली। वह बोली, महाराज, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं गुरुजी से विद्या पाने जाता हूँ। पनिहारी मुस्कुराई, फिर गंभीर स्वर में बोली, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने अनजान बनकर पूछा, त्रिया चरित्र, वह क्या होता है? पनिहारी बोली, अपने गुरु से पूछिए और अवश्य पढ़िए। रक्त चढ़े मन से राजकुमार गुरुकुल पहुंचा। गुरु ने शांत हो समझाया, त्रिया चरित्र पढ़ना खतरों से खाली नहीं, ठीक से न समझो तो प्राण भी जा सकते हैं। राजकुमार अडिग रहा। अंततः गुरु ने 1 वर्ष तक मूल ग्रंथ पढ़ाया। वर्ष पूर्ण होने पर विदा देते हुए गुरु ने उससे एक अदृश्य औषधि यंत्र दिया। इसे कानों में लगाते ही सामने वाला उसे पहचान नहीं पाएगा, पर वह सबको पहचान सकेगा। साथ ही आज्ञा दी, आज आधी रात पूर्व दिशा के जंगल में यही यंत्र लगा कर खड़े रहना। पहला रात्रि प्रसंग। रात 12 बजे 7 रानियां गहरी नींद में थीं। राजकुमार महल से निकल जंगल पहुंचा और यंत्र लगाकर छिप गया। कुछ देर बाद वही पनिहारी भोजन थाली लिए एक कुटिया की ओर जाती दिखी। वहां रह रहा था एक तांत्रिक साधु। छिपकर देखता राजकुमार चौंका। पनिहारी ने साधु से कहा कि उसका गौना हो चुका पति लेने आया है, पर वह साधु से अलग नहीं रह सकती। साधु ने शर्त रखी, ये चाकू ले जा, पति की गर्दन काट लाओ, तभी विवाह करूंगा। पनिहारी ने अंधी आसक्ति में पति का वध कर डाला, सिर थाली में रख साधु को सौंपा। घृणा से साधु चीख उठा, जो अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी? भाग जा वरना प्राण ले लूंगा। पनिहारी बदहवास लौटी, सिर जोड़कर रोई और सुबह शोक नाटक रचा कि किसी ने हत्या कर दी। राजकुमार रूप राजा सब जानता था, पर मौन रहा। चिता स्थल पर पनिहारी ने सती होने की घोषणा की। जाते जाते उसने राजकुमार से सिर चाटी, चटाई झाड़कर बैठने की सलाह दी और भस्म हो गई। दूसरा रात्रि प्रसंग। अगली अर्धरात्रि राजा फिर उसी स्थान पहुंचा। इस बार उसने देखा उसकी 7 रानियां भोजन थालियां लिए उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही है। रानियों ने यंत्र छिपे राजा को पहचान न पाया, उल्टे उसे थाली धोने को कहा। साधु ने अनजान अतिथि को कक्ष दिलाया। वहां फर्श पर बांस चटाई बिछी थी। राजा को सती पनिहारी की बात याद आई। चटाई झाड़ते ही नीचे एक भीषण कुआं दिखा, जिसमें अनेक बंदी पड़े थे। वे फुसफुसाए, राजा साहब, बच निकलो, नहीं तो साधु तुम्हें भी कैद कर देगा। राजा यंत्र उतार भागा। साधु व रानियां पीछा न पकड़ पाए, पर अब भयाक्रांत रानियां साधु के पास लौटी। साधु ने उन्हें जादुई कील दी, महल जाकर पति के मस्तक में ठोक दो, वो बकरी बन जाएगा, मार डालना। महल दृश्य। रानियां लौटते ही अपराध भाव से रो गिड़गिड़ाई, महाराज, लगता है उस साधु ने हम पर जादू कर दिया, क्षमा करें। सबसे कनिष्ठा पर राजा का विशेष स्नेह था, उसने क्षमा कर दिया। रात में वही छोटी रानी राजा को सुलाकर कील ठोकने को तैयार हुई, पर अंतर्मन कांप उठा। राजा ने जितना प्रेम दिया था वह याद आ गया। उसने कील फेंक दी और रो रोकर सारी सच्चाई बता दी। राजा ने प्रातः सेना को साथ लिया, साधु की कुटिया घेर ली, सभी बंदियों को छुड़ाया, साधु व उसके दुर्दांत चेलों को गिरफ्तार किया। जादुई तंत्र मंत्र नष्ट करवाए गए और राज्य में ऐलान हुआ, जो पर स्त्रीगमन या कपट करेगा उसे दंड मिलेगा, जो सन्मार्ग चुनेगा उसे राज सुरक्षा। अंत बोध शिक्षाएं। सतर्कता और विवेक। अपरिचित सलाह बिना सोचे समझे न माने, पहले परखे। प्रिया चरित्र का सार। छल व कामना में फंसी बुद्धि स्वयं को ही नष्ट कर बैठती है। धैर्य व समय की प्रतीक्षा। राजा ने शीघ्रता से दंड देने के बजाय पूर्ण प्रमाण जुटाया, तभी न्याय कर पाया। क्षमादान का मूल्य। सच्चा पश्चाताप हृदय परिवर्तन ला सकता है। छोटी रानी ने अंतिम क्षण सत्य चुना। छिपी चेतावनी। पनिहारी की चटाई झाड़ना सलाह सिखाती है कि विपत्ति संभाव वाले हर स्थान व्यवस्था को जांच लो। इस प्रकार त्रिया चरित्र की कथा हमें सावधानी, नीतिपूर्ण आचरण और दूरंदेशी का अद्भुत पाठ पढ़ाती है। इसे सुन समझकर चलेंगे तो छल कपट से बचेंगे और जीवन यात्रा अधिक निष्कलंक व सार्थक होगी।